गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर में सेकंड लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। आप लोग को नोटिफिकेशन आया क्या? देखिए, सही बैच में लाइव है। पढ़ें। चलिए, हेडिंग डालिए प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखते हैं कौन कौन से तरीके से हम एल्कोहल बना सकते हैं। बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, बाय रिडक्शन और हाइड्रोजिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एंड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नोट करिए। एनसीईआरटी लाया क्या कोई? दीजिए ज़रा, देखें कुछ क्वेश्चंस आपको करा भी देंगे। आगे बढ़ जाऊं। एल्कीन और एल्काइन किस तरीके का रिएक्शन शो करते थे? कौन सा? कोई एडिशन रिएक्शन पढ़ाया था क्या? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जैसी कुछ बात याद आ रही है? कभी सुना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? तो मेन रिएक्शन एल्कीन की कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। मैं आगे बढ़ जाऊं। चलिए, सबसे पहले लिखिए हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन और इसमें लिखिए इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल मेथड। ठीक है, नोट कर लिया? नोट हो गया? लिखिए, हेडिंग डालिए हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स और सबसे पहला मेथड है दैट इज इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल मेथड। और मीडियम कौन सा रहेगा? एसिडिक मीडियम। मैं आगे बढ़ जाऊं। पानी आपका टूटा H+ और OH- में। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मेन रिएक्शन कैसी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसका मतलब जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है या स्लोएस्ट स्टेप है, वहाँ पे पहले क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल। और ये कितने स्टेप में कंप्लीट होगी? एक कि दो? दो स्टेप में। कितने स्टेप में? दो स्टेप में। SN1 रिएक्शन पढ़ा है ना? रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। मैं आगे बढ़ जाऊं। चलो,
नोट करिए, ये तो है सिमेट्रिकल एल्कीन। तो यहाँ पर बॉन्ड आपने किया ब्रेक और एक जगह पॉजिटिव चार्ज आया और एक जगह नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। देखो यहाँ पर क्या लिया हमने, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये टूटेगा किस में, इसको मतलब इसको अगर मुझे बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, HOSO3H, यहाँ पर H+ और SO3H-। ठीक है। और जैसे ही आपने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो दिस SO3H OSO3H- इज रिप्लेस्ड बाय किसे, OH-। तो अगर मुझे सिंपल बनाना हो तो मैं क्या करूँगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसको ट्रीट करूँगा एसिडिक मीडियम में और क्या कराऊँगा, इसकी हाइड्रोलिसिस। और यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पर आएगा H, यहाँ आएगा OH। तो यहाँ पर बन गया CH3 CH2 OH। एक बार आप रिएक्शन लिख लीजिए, एक बार ये सिंपल तरीका लिख लीजिए। डन। दिस इज, मैं आगे बढ़ जाऊं, अब लिखिए रिएक्शन की मैकेनिज्म। हेडिंग डालिए मैकेनिज्म। सबसे पहले होता है प्रोटोनेशन। केवल उतनी ही चीज़ लिखिए जितने की ज़रूरत है। और प्रोटोनेशन के दौरान क्या बनता है, कार्बो कैटायन। ठीक है, नोट कर लीजिए पूरा। 3 स्टेप में होता है, प्रोटोनेशन, देन न्यूक्लियोफिलिक अटैक और उसके बाद डी प्रोटोनेशन। चलिए दूसरा स्टेप लिखिए, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बो कैटायन। अब पानी देखो, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बो कैटायन। हो गया। आगे बढ़ जाऊं। द लास्ट स्टेप इज दैट इज डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कोहल। लिखो, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कोहल। ये तो था। क्या मैंने आप लोगों को रिएक्शन इंटरमीडिएट इस कार्बोकैटायन लिखवाया है? शुरू में देखिए, हाँ या ना?
चलिए हेडिंग डालिए, अगर मान लीजिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो यहाँ पर लिखो एडिशन reaction takes according to Markovnikov rule and यहाँ पर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है that is carbocation. The reaction intermediate is, जैसे एक एग्जांपल अगर मैं दूं और आप लोग बताइएगा मुझे, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और मैंने इसकी क्या कराई, एल्कीन से मुझे एल्केन बनाना, तो यहाँ पर मैंने H+ ले लिया और वाटर। प्रोडक्ट बताएगा कोई? तो कह रहे हैं सर बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यहाँ पार्शियल निगेटिव। क्यों आएगा? क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है ना, ज़्यादा स्टेबल है, और यहाँ पे अगर होता तो प्राइमरी कार्बोकेटायन बनता। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHOH CH3। समझ में आ गया? प्रोपेन टू ऑल, क्या बना? प्रोपेन टू ऑल। भैया यहाँ पर आएगा OH- और यहाँ आएगा H+। मैकेनिज्म सिर्फ आपको सिखानी थी इसलिए पढ़ा दी, अदरवाइज रिएक्शन ऐसे ही डायरेक्ट होगी, क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट पता करिएगा कार्बोकेटायन है कि नहीं। एक बात और, अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है तो यहाँ पर हमें एक और चीज़ देखने को मिलेगी, दैट इज मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकेटायन, तो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। किसकी वजह से? मेथाइल शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट, मेथाइल शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये आपका जो क्वेश्चन मैंने कराया है ये है एग्जाम्पल 7.2, और इसका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7.2 में बी है क्वेश्चन, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोपेन टू ऑल। हो गया? चलिए देख लीजिए, क्या मैंने ये सिखा दिया? मार्कोनिकॉव रूल लगा और इसके हम लोगों ने डायरेक्ट किया है। प्रोपेन टू ऑल बना कि नहीं बना? हम लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके? चलो इसका प्रोडक्ट बताओ। डायरेक्ट प्रोडक्ट बताओ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, राइट? ऐसा है क्या? चलो अवनीश इधर देखो, कुछ नहीं करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है, यहाँ OH लगाना और यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकेटायन
और यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकेटायन बनता है ना, तो बॉन्ड यहाँ ब्रेक किया, ज़्यादा स्टेबल ये, क्योंकि यहाँ पर टर्शियरी बना और यहाँ पर लगा दिया हाइड्रोजन, बन गया क्या प्रोडक्ट, CH3COH CH3 दिस इज आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। क्या सबका यही आंसर बना है? अच्छा, आइसोब्यूटाइल शब्द नहीं, टर्शियरी ब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल क्यों नहीं कहें, क्योंकि अगर यहाँ OH लगता है तब आइसो होता, सॉरी टर्शियरी ब्यूटाइल। नोट कर लीजिए। टर्शियरी कार्बन पर अल्कोहल लगा तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। हो गया? चलिए देखो, दिस मेथड इज यूज टू प्रिपेयर सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। मेथड इज नॉट यूजफुल टू प्रिपेयर प्राइमरी अल्कोहल एक्सेप्ट इथेनॉल। देखिए लाइन मत लिखना, आगे ऐड कर लेना, नॉट यूजफुल टू प्रिपेयर प्राइमरी अल्कोहल एक्सेप्ट इथेनॉल। जल्दी लिखिए बेटा, हाथ बात तेज चलाइए, बहुत ज़्यादा लिखना है। आगे बढ़ जाऊं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, सम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल लाइक मेथेनॉल एंड इथेनॉल। सबसे पहले हेडिंग डालिए मेथेनॉल, और मेथेनॉल की प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे, और मेथेनॉल के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें। मेथेनॉल ऑब्लिक करके खाली लिखिए वुड स्प्रिट, और लिखा है was produced by destructive distillation of wood। ये रिएक्शन नोट करिए बस, CO + H2 लिखो, कलरलेस लिक्विड बॉइल्स एट 337 Kelvin एंड इट इज़ ऑप्टिक पॉइजन। मतलब इसको पीने के बाद अंधा हो जाता आदमी, पहले अंधा होता फिर मरता है। आपने सुना भी होगा, कच्ची शराब पीने से इतने लोग मर गए, हाँ मिलावटी शराब, तो क्या होती है उसमें मिथेनॉल होती है, तो आदमी पहले अंधा होता है फिर मर जाता है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, लिखिए यूज्ड एज सॉल्वेंट इन पेंट, वार्निश, आगे बढ़ जाए बेटा।
डन। चलो ethanol, this is ड्रिंकिंग एल्कोहल। ये रिएक्शन लिखिए, लिखिए कमर्शियली फर्मेंटेशन लिखो। It is used in beverages, medicine and solvent in paint industry and preparation of number of carbon compounds. Okay? हाँ या ना, समझ में आया? चलिए हेडिंग डालिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बहुत शानदार रिएक्शन है, नोट करिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुरंत नोट करिए तब सिखाएं आगे। खाली अगर मैं तुमको एक ट्रिक सिखा दूं, ये ट्रिक है, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। लिखो खाली ऑपोजिट ऑफ मार्कोनी-कॉर्ब रूल लिखो। अटैच ऑपोजिट टू मार्कोनी-कॉर्ब रूल। ये सिखा रहा हूँ, ट्रिक है, ताकि क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाए। जैसे यहाँ पर जो अल्कोहल है दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर तुम यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन दैट इज B2S6 और उसके साथ साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस दैट इज ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल शब्दों में समझना, हमको कुछ नहीं करना है, बॉन्ड तोड़ना है और यहाँ पर OH ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल था ना, अब यहाँ पर वो नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे H और यहाँ लगाएंगे OH। हमारा प्रोडक्ट बनेगा प्राइमरी प्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2OH दैट इज प्रोपेनॉल। बात समझ में आ गई? एकदम उल्टा है, जबकि होना कैसे था, प्रोपेन टू ऑल ना, और क्या बना प्रोपेनॉल। अब यहाँ पर देखना हुआ क्या, अभी केवल आप रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाओ, ऐसे बनाओ जैसे मैंने बना रखा है, ट्राईप्रोपाइल ब्रोमेन बोरेन हो गया। अब इसके बाद लिखिए नोट करिए, एंटी मार्कोनी-कॉर्ब रूल को फॉलो कर रही है, देखो है ना, उल्टा।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यहीं से डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।